नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। हमने पिछली क्लास में देखा था सेल और बैटरी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जो बेसिक वायरिंग होती है, जो नॉर्मली अपने घरों में काम में आते हैं, उपकरण काम में आते हैं वायरिंग के, उनके बारे में देखेंगे। देखो भाई, जो ये अब क्वेश्चन सीरीज चल रही है अपनी, तो इसमें जो ITI एग्ज़ाम होती है उसमें जो मुख्य क्वेश्चन होते हैं ITI एग्ज़ाम में आने वाले, तो उनके लिए है ये जो निम्मी क्वेश्चन बैंक होता है, निम्मी क्वेश्चन बैंक है, उस पर आधारित क्वेश्चन है। चलो आज देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, कंड्यूट पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। जो कंड्यूट पाइप होता है उसको जो उसकी चौड़ाई वगैरह, वो मोटाई वगैरह है, वो कैसे ली जाती है। तो उसकी मोटाई है वो बाह्य व्यास लिया जाता है और इसमें mm में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होगा। जो अपना किटकेट फ्यूज होता है जिसमें अपन तार को बदल सकते हैं, जैसे फ्यूज ख़राब हो जाता है तो उसके जो वायर है वायर को बदल सकते हैं, तो उसके लिए जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो कितना होता है, तो वो होता है अपना 1.4। अगला क्वेश्चन देखो, पेंडेड होल्डर के संयोजन के लिए अंडरराइटर की गांठ का उद्देश्य क्या होता है। जो अपना पेंडेड होल्डर होता है, पेंडेड होल्डर में जो वायर होती है, वायर में जो कवर होता है पेंडेड होल्डर का, उसके अंदर ये वायर की गांठ लगा देते हैं। गांठ लगाने का उद्देश्य क्या होता है, तो उसमें जो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल पर जो वायर कसी जाती है उस पर दबाव, जो तनाव होता है वो कम रहे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज के कौन से प्रकार का है। जो इसमें ऑप्शन एक चित्र दे रखा है, ये वाला चित्र, ये कौन से प्रकार का फ्यूज होता है, तो ये है अपना HRC फ्यूज। कौन सा है, HRC फ्यूज। HRC की फुल फॉर्म होती है हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज। जो ऑप्शन बी है ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सामग्री का नाम क्या है। ये जो इसमें चित्र दे रखा है, ये जो वाला चित्र है, वो कौन सी विद्युत सामग्री है या इसका नाम क्या होता है, तो ये है अपना एडिशन टाइप स्क्रू होल्डर, एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर। क्योंकि इसमें ये यहाँ पर हैं वो स्क्रू टाइप में है, जो इसका शेप बनी होती है वो स्क्रू होता है, स्क्रू के समान होती है। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग में प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है। जो एक चित्र दे रखा है, ये वाला चित्र दे रखा है, इसमें जो चिन्ह है वो किस चीज़ का है, तो वो है अपना प्लग और सॉकेट का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, एल श्रेणी MCB के द्वारा किस भार को सुरक्षित किया जाता है। जो एल श्रेणी की MCB आती है उसके द्वारा किससे भार, कौन सा भार होता है जिसको सुरक्षित किया जाता है, तो वो होता है अपना गीजर। गीजर क्या है, लोड ज़्यादा लेता है, तो गीजर को एल श्रेणी की MCB प्रयोग की जाती है गीजर में। अगला है, किस प्रकार के स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं। ये जो सर्क्यूट लिखा हुआ है, ये सर्क्यूट नहीं सर्किट है, तो ये जो किस प्रकार का सर्किट है, जो ये सर्किट दे रखा है वो कहाँ पर या क्या होता है, ये वाला जो सर्किट दे रखा है वो क्या होता है, तो ये होता है अपना परिपथ आरेख। एक सेकेंड, जो सर्किट दे रखा है ये सर्किट किस प्रकार का सर्किट है, तो ये है जो 2 वे स्विच का होता है। एक ही लैंप होता है, एक लैंप को 2 स्थानों से कंट्रोल करने का होता है। ये वाला इसमें एक तो यहाँ पर 2 वे स्विच लगा रखा है, एक यहाँ पर 2 वे स्विच लगा रखा है और एक लैंप लगा रखा है। तो एक लैंप को 2 स्थानों से कंट्रोल करने के लिए जो काम में आता है वो है 2 वे स्विच कंट्रोल। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार पर जोड़ने से क्या प्रभाव होता है। यदि धारा जो केबल है, केबल की जो धारा क्षमता है वो यदि कम है, धारा क्षमता कम है, और यदि उस पर हाई लोड पर या ज़्यादा धारा पर यदि उसको जोड़ देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, तो केबल क्या होगा, गर्मी के कारण केबल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादा धारा बहेगी तो केबल गर्म होगी और गर्म होने से क्या हो जाएगी, केबल फॉल्ट हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। जो इसका PVC होता है, इंसुलेशन होता है, वो जल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कंड्यूट सामग्री का नाम क्या है। जो चित्र में दे रखा है वो कंड्यूट सामग्री दे रखी है, ये वाला, इसका नाम है वो क्या है, तो ये क्या होगा अपना निरीक्षक बैंड या इंस्पेक्शन बैंड। अगला क्वेश्चन देखो, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
देखो एक लैंप को 3 स्थानों से कंट्रोल करना है तो उसके लिए अपने को चाहिए क्या, दो दो तो जरूरत पड़ती है टू वे स्विच की, टू वे स्विच, और एक चाहिए अपने को क्या, इंटरमीडिएट स्विच। तो इसमें ये कौन किसकी बात कर रहा है, टू वे स्विच की बात कर रहा है। टू वे स्विच कितने स्विच चाहिए, तो कितने टू वे स्विच चाहिए अपने को, 2 टू वे स्विच चाहिए। अगला है कंसील्ड वायरिंग का फ़ायदा क्या होता है। जो कंसील्ड वायरिंग होती है उसका फ़ायदा क्या होता है, तो वो क्या होता है, नमी से सुरक्षा करता है, नमी नहीं पहुंचने देता है कंसील्ड वायरिंग में। अगला है जो आरेख दे रखा है, आरेख का नाम क्या है, तो आरेख एक अपने को सर्किट डायग्राम बना रखा है, या वायरिंग करते हैं, वायरिंग से पहले परिपथ आरेख बनाते हैं अपन, सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो वो है ये अपना सर्किट डायग्राम है। तो क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, परिपथ आरेख या सर्किट डायग्राम। एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक होता है वो कितना होता है। जो एचआरसी फ्यूज आता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटेंस फ्यूज आता है, उसका जो ये फ्यूजिंग गुणांक होता है वो कितना होता है, वो 1.1 होता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जाता है। ऐसा कौन सा रिले आता है जिसको एसी और डीसी दोनों में काम में लेते हैं, तो वो होता है अपना आवेग रिले, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। जो ये अपने को चित्र में सामग्री दे रखी है, इस सामग्री का नाम क्या होता है, ये वाली सामग्री, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सीधे प्रवेश के साथ लोह संयोजक। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये प्लग टॉप होता है, उसमें यहाँ पर लोहे की पत्तियाँ लगी हुई इस वाले हिस्से में यहाँ पर, तो ये क्या डायरेक्टली अपने टर्मिनल के साथ अटैच हो जाती हैं। प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है, जो चित्र में दे रखा है वो प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है, तो ये क्या है अपना बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच। एक स्विच जो अनेक दो जगह या दो से अधिक जगह पर क्या सप्लाई देता है, दो या दो जगह पर एक स्विच जो दो जगह पर सप्लाई देता है, तो वो क्या हो जाता है अपना बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच। अगला क्वेश्चन देखो घरेलू तारों में लचीले तारों का क्या उद्देश्य होता है। जो घरेलू वायरिंग घर में काम में लेते हैं अपन, तार लेते हैं, उसमें जो लचीली केबल लेते हैं वो क्यों लेते हैं, तो वो क्या होता है ट्रांसपोर्टेबल कनेक्शन क्या होता है, उपकरण कनेक्शन करने के लिए, जो अपने नॉर्मली कनेक्शन होते हैं तो उसमें आराम से पहुंच पाए। अगला क्वेश्चन है किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। ऐसा कौन सा जो परिपथ होता है, इसका आगे का क्वेश्चन आया नहीं है, इसमें कट गया है, तो ये पूरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है, तो ये क्या होता है, जो MCCB होती है, MCCB का प्रयोग किस में करते हैं अपन, 100 एम्पियर धारा रेटिंग से अबव में किसका प्रयोग करते हैं, MCCB मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 कुचालित चालकों के समूह का नाम क्या होता है। जो चार कुचालित चालकों के समूह होता है उसका नाम क्या होता है, तो वो होता है अपना क्या, क्वाड। अगला क्वेश्चन देखो 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने दो सतह के स्विच आवश्यकता होते हैं। जो अपने लैंप होते, 4 लैंप को नियंत्रित करना है गोदाम वायरिंग में, तो उसके लिए जो टू वे स्विच दो प्रकार के स्विच होते हैं, तो उनमें जो टू वे स्विच होते हैं वो कितने प्रयोग करेंगे, तो वो होंगे अपने कितने, 3 स्विच, एक होगा 1 वे और 3 होंगे 2 वे स्विच। अगला क्वेश्चन देखो बहुमंजिला इमारत के लिए तारों में ट्री प्रणाली का उपयुक्त क्यों होता है। जो एक से अधिक मंजिल होती हैं तो उसमें जो ट्री प्रणाली का सिस्टम का उपयोग करते हैं अपन, वो क्यों करते हैं, तो उसका प्रयोग करने का कारण होता है कई फ्यूज, यदि कहीं पर 2 से
हो जाता है परिपथ, कोई परिपथ है वो दोषपूर्ण होता है, तो उस कंडीशन में दोष का पता लगाने के लिए ट्री प्रणाली का सिस्टम सही रहता है। सीलिंग के स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जो सीलिंग स्क्रू होता है उसको जो छेद होता है, छेद को भरने के लिए किस प्रकार का किसका प्रयोग करते हैं? तो वो होता है अपना नायलॉन। क्या होता है? अपना नायलॉन। अगला क्वेश्चन है, यह प्रतीक चिन्ह किसको दर्शाता है? जो ये प्रतीक चिन्ह दे रखा है इसमें, ये वाला प्रतीक चिन्ह, ये किसको दर्शाता है? तो ये किसको दर्शाता है? जो सीलिंग फैन होता है, अपना छत का पंखा होता है, उसको दर्शाता है। चित्र में दे रखा है, एक रिले दे रखा है, ये वाला जो रिले है वो क्या होता है? कौन सा रिले है? रिले है, तो ये अपना ड्राई रिले, ड्राई रीड रिले। अगला क्वेश्चन है, आरेख का नाम क्या है? जो आरेख है वो आरेख का नाम क्या है? तो ये अपना जो इंस्टॉलेशन प्लान होता है वो होता है अपना स्थापना योजना। किसी भी वायरिंग वगैरह को स्थापना करनी है तो स्थापना के लिए जो योजना तैयार करते हैं वो होता है अपना ये स्थापना योजना का आरेख है। आईसीडीपी की फुल फॉर्म होती है आयरन क्लेड डबल पोल। मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? जो आईसीडीपी स्विच होता है, आईसीडीपी स्विच का अपन जो प्रयोग है, आईसीडीपी हो गया डबल पोल, तो डबल पोल तो एक फेज और एक न्यूट्रल, एक फेज हो गया और एक हो गया अपना न्यूट्रल। तो फेज और न्यूट्रल को कंट्रोल करने के लिए कहाँ पर करेंगे भाई? सिंगल फेज में। सिंगल फेज कहाँ होती है? अपने घरों में होती है। अगला है, कौन सी विद्युत सामग्री सामानों को सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? कौन सी ऐसी सामग्री है जो सामान्य नॉर्मल जो काम में आती है अपने? तो वो होता है अपना क्या? सीलिंग रोज। क्या होता है? अपना सीलिंग रोज। अगला है, डीसी श्रृंखला में एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा होता है? जो डीसी श्रृंखला होती है या डीसी सीरीज होती है उसमें एमसीबी का अनुप्रयोग करते हैं, प्रयोग लेते हैं, वो कौन से प्रयोग होता है? तो वो होता है अपना लोकोमोटिव। अगला क्वेश्चन है, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया क्या समय क्या होता है? जो यदि कोई भी सर्किट होता है तो वो दोष हो जाता है, उसमें दोष आ जाता है, तो उसको बाधित करने में जो टाइम लेता है सर्किट को ब्रेक करने में, तो वो क्या कहलाता है? तो वो होता है अपना कट ऑफ गुणांक। क्या होता है? अपना कट ऑफ गुणांक। अगला क्वेश्चन देखो, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त होता है? जो वायरिंग होती है, वायरिंग का जो ट्री सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो अभी पहले भी आया था ऐसा ही एक क्वेश्चन, तो वो होता है अपना बहुमंजिला इमारत में। क्योंकि बहुमंजिला इमारत में इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें जैसे ट्री सिस्टम होता है तो उसमें क्या होता है? एक लाइन को दो भागों में बांटना। तो इसमें क्या होता है? जिस जगह पर सर्किट आ गया तो उसी बिल्डिंग में जो जिस मंजिल में जो सर्किट दोषपूर्ण होगा वहाँ का ही वो फ्यूज उड़ेगा या जो एमसीबी है वो ट्रिप होगी। तो उस एक के चक्कर में सभी जो और बिल्डिंगें हैं और जो मकान है प्लॉट होते हैं तो उनका सर्किट बंद नहीं होगा और उसके अपन आराम से पता भी चल जाएगा। इसलिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? ट्री सिस्टम का प्रयोग करते हैं। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होता है? यदि हम पीवीसी नली को मोड़ने हैं, बैंड बनाना है, तो उसका आकार कौन सा होता है? तो वो होती है अपनी 25 mm की। होम थिएटर वायरिंग व पावर वायरिंग के लिए अलग अलग सिफारिश क्यों की जाती है? जो अपने घरेलू नॉर्मल काम में आती है, जैसे पंखा हो गया, लाइट हो गई, इन सब के लिए जो वायरिंग होती है उसका, और जो पावर वायरिंग होती है उसके लिए अलग अलग क्यों बोला जाता है भाई इनको अलग अलग करना चाहिए? उसका रीज़न क्या होता है? तो बिजली के व्यक्तिकरण से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय परिपथ का नाम क्या है? जो अपने को एक सर्किट दे रखा है, ये जो सर्किट है वो किसका है? तो इसमें एक चीज़ देखो, 4 लैंप कंट्रोल कर रहे हैं और 3 है इसमें 2 वे स्विच और एक है अपना 1 वे स्विच। तो इनसे क्या पता चलता है अपने को? एक चीज़ इसमें देखो, जैसे ही एक फर्स्ट वाले को स्विच को चालू करेंगे तो सेकंड 1 नंबर लैंप जल जाएगा, लेकिन इसको जैसे ही बदलेंगे, इस वाले स्विच को बदलेंगे, नीचे की तरफ करेंगे तो आगे वाला स्विच तो लैंप तो जल जाएगा,
लेकिन ये वाला लैंप क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। मतलब जैसे जैसे स्विच चालू करेंगे आगे वाले लैंप जलते जाएंगे, पीछे वाले बुझते जाएंगे। तो ये ऐसी जो वायरिंग होती है वो कौन सी होती है, अपनी गोदाम वायरिंग। अगला क्वेश्चन देखो, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो कंड्यूट होता है, कंड्यूट को मोड़ने के लिए यदि उसमें मोड़ना है उसको, तो मोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है अपना हिक्के। अगला क्वेश्चन है एमसीबी का विस्तार रूप क्या होता है। एमसीबी है, एमसीबी का जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो एमसीबी की फुल फॉर्म है वो है अपनी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या लघु परिपथ वियोजक। लघु परिपथ वियोजक, लघु परिपथ वियोजक या एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है ईएलसीबी का उद्देश्य क्या होता है। किसी भी परिपथ होता है, कोई भी परिपथ होता है, परिपथ में ईएलसीबी क्यों लगाते हैं। तो ईएलसीबी की फुल फॉर्म होती है वो है अपनी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यदि कहीं भी जो अपन अर्थ का वायर डालते हैं, अर्थ का वायर लगाते हैं, तो उसमें यदि बॉडी को अर्थ किया जाता है, तो उसमें यदि कहीं भी करंट लीकेज होने लग जाता है, तो ईएलसीबी क्या करती है, उसको जो परिपथ होता है परिपथ को बंद कर देती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो होता है बी होता है अवशेष धारा को देखना। यदि अवशेष धारा उसमें, यदि ईएलसीबी में अवशेष धारा अर्थ के द्वारा यदि धारा पहुंच जाती है, तो सर्किट को क्या कर देती है, वो ईएलसीबी बंद कर देती है। अगला है आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या होता है। जो अपने सामान्यतः जो बिजली आपूर्ति होती है उसमें प्रदान करते हैं, तो उसमें जो फ्यूज कट लगाते हैं, तो वो उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उसका होता है यह सुनिश्चित करे कि लाइन पर अतिभार नहीं है। जो ओवरलोड स्थिति होती है, ओवरलोड स्थिति को ध्यान में रखने के लिए या पता लगाने के लिए क्या करते हैं, अपन फ्यूज लगाते हैं। अगला है डाई स्टोक सेट क्या होता है। जो डाई और स्टोक होता है वो क्या होता है। डाई स्टोक का मतलब है चूड़ियाँ काटना। तो जो बेलनाकार पाइप होते हैं उस पर बाह्य चूड़ियाँ काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, डाई और स्टोक का प्रयोग करते हैं। डाई होती है जो उसके अंदर लगती है, जो चूड़ियाँ काटने जो साइज बनी होती है उसकी होती है। और स्टोक होता है वो होता है अपने उसका पकड़ने का जो बार का हैंडल वगैरह होता है, जो डाई को फिट रखने के काम में आता है। अगला है स्लिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में रखा गया है। जो स्लिंग रोज होता है उसको सामग्री के किस वर्गीकरण होता है, उसमें किस में वर्गीकृत किया गया है, तो वो है अपना निर्गम सामग्री। अगला क्वेश्चन है वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या होता है। कोई भी वायरिंग इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें जो परिपथ आरेख बनाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य होता है किसी कार्य के लिए सर्किट को योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। भाई कोई भी यदि काम करेंगे हम तो उसका पहले से यदि तैयार कर लेंगे, प्लान तैयार कर लेंगे, तो उसमें जो काम करते हैं, काम करते टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम या जो ज़्यादा सावधान वो होती हैं, समस्या होती हैं, उनका सामना नहीं करना पड़ेगा अपने को। अगला क्वेश्चन देखो एल श्रृंखला एमसीबी, जो एल श्रृंखला एमसीबी होती है, एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें जो जनरल एल श्रृंखला जो एल सीरीज की जो एमसीबी होती है वो जनरल लाइटिंग होती है, उसके लिए काम में लिया जाता है। अगला है घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक, जो लूप इन होता है वो विधि पसंद क्यों की जाती है। घरेलू वायरिंग में जो लूप इन विधि होती है वो प्रयोग क्यों की जाती है। तो इसमें होता है कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है प्रदर्शित चिन्ह, जो उसमें एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसमें एक्स को प्रदर्शित कर रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है। एक्स किस कौन सी जगह, ये वाला जो हिस्सा प्रदर्शित कर रखा है, ये इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है अपने जो लिंब तार होते हैं उनकी संख्या पता करना, यानी कि इसमें तारों की संख्या 1 है या 2 है या कि जितनी है उनका पता करना। अगला है वायरिंग विधि का नाम क्या है। जो ये वायरिंग विधि है इसका नाम
क्या है या कौन सी वायरिंग विधि है ये? तो ये है लूपिंग बैक विधि। इसमें एक दूसरे को लूप कर रखा है, ये देखो इसमें एक दूसरे को सभी को लूप कर रखा है, तो ये होगी अपनी लूपिंग बैक विधि। अगला क्वेश्चन है आरेख का नाम बताइए। जो आरेख दे रखा है इस आरेख का नाम क्या है? तो ये मतलब कौन सी ये वाला आरेख है वो कौन सी जगह काम में लिया जाता है, ऐसी वायरिंग कौन सी जगह की जाती है? तो सीढ़ी या जी पर वायरिंग की जाती है, ताकि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर से या एक लैंप को दो स्थानों से, जो जीने में लैंप लगाते हैं अपन सीढ़ियों में, तो उसको ऊपर और नीचे छत पर से भी या छत के जो नीचे से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कौन सी होगी? सीढ़ी वायरिंग हो गई। चित्र दे रखा है, चित्र में जो रिले दिखा रखा है वो कौन से प्रकार का रिले है? तो इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ पर लगा रखी है इसने कॉयल, यहाँ पर कॉयल लगा रखी है और इनको किसमें श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, तो ये कॉयलें लगा रखी हैं। तो ये कॉयल लगा रखी है, तो कॉयल लगाएंगे तो कौन सी होगी? विद्युत चुंबकीय रिले हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अर्थ दोष लूप प्रतिबाधा की गणना करें। जो ELCB का होता है अर्थ लीकेज होता है, अर्थ लीकेज जो प्रतिबाधा है उसकी गणना करनी है। हमें देखो यह वायरिंग का कौन सा प्रकार है? इसमें एक चित्र दे रखा है, चित्र में जो वायरिंग दिखा रखी है वो कौन सी वायरिंग है? तो इसमें देखो दीवार के ऊपर है और क्लिट लगा रखे हैं इसमें जो, तो ये वायरिंग हो अपनी क्लिट वायरिंग विधि है। अगला क्वेश्चन देखो BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई होती है वो कितनी होती है BIS नियमों के आधार पर? तो वो होती है अपनी 11 से 27 mm। अगला क्वेश्चन देखो गैस टाइप विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है? जो अपना गैस टाइप विस्फोटक होता है उसमें जो कंड्यूट पाइप होता है वो किस प्रकार का प्रयोग करते हैं? तो वो होता है अपना कठोर इस्पात कंड्यूट पाइप। अगला क्वेश्चन देखो सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है? जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है? तो वो होता है असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ देना। जो अपना सर्किट चल रहा है तो सर्किट को तोड़ना, यदि कोई ओवरलोड हो जाता है या फिर कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाते हैं तो उस सर्किट को भंग कर देना या परिपथ को बंद कर देना। MCB में द्विधात्विक पत्ती का कार्य क्या होता है? जो MCB होती है, MCB में द्विधात्विक पत्ती लगी होती है, उसका काम क्या होता है? तो ओवरलोड से सुरक्षा करता है। यदि सर्किट है वो ओवरलोड हो गया तो उसमें क्या करता है? द्विधात्विक पत्ती मुड़ जाती है जिससे सर्किट भंग हो जाता है या परिपथ बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? जो अवशिष्ट धारा होती है उसमें जो अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर होता है उसका सुरक्षा प्रदान कैसे करता है? तो वो झटका होता है, झटके से सुरक्षा प्रदान करता है। अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग विधि है वो उपयुक्त होती है? तो वो होती है क्लिट वायरिंग विधि। अगला क्वेश्चन है वायरिंग में लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर कहाँ लगाया जाता है? जो वायरिंग होती है, वायरिंग में लूपिंग सिस्टम है, वो लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर कहाँ पर लगाया जाता है अपने हमें? तो वो होता है अपना किस में लगाया जाता है भाई? सॉकेट के संयोजन में। किस में लगाया जाता है? सॉकेट संयोजन में। अगला क्वेश्चन है कितने लिंक क्लिप BIS नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं? तो BIS नियमों के अनुसार 100 कार्ड क्लिप होते हैं वो पैक किए जाते हैं। कितने? 100 क्लिप पैक किए जाते हैं। वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है? जो ये वायरिंग सर्किट दे रखा है इसका प्रयोग क्या होता है? तो इसका प्रयोग होता है अपना एक लैंप उज्ज्वल और 2 मंद लैंप का संचालन करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला है होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का कारण क्या होता है? होम थिएटर होता है उसको पावर वायरिंग के साथ क्यों नहीं चलाया जाता है? तो उसका रीज़न होता है अपना ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो अर्थ प्रतिरोध के मान क्या होगा? यदि जो अर्थ का पाइप होता है उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है तो अर्थ का प्रतिरोध है
उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोर्टेबल उपकरणों को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के निर्गत सामान का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है। जो उचित कार्य होते हैं और उनके लिए जो उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन से प्रकार का जो कुचालक होता है वो उचित रहता है या सही रहता है, तो वो होता है अपना कार्यात्मक कुचालक। कौन सा होता है, कार्यात्मक कुचालक। फ्यूजिंग किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है। फ्यूज होता है वो किस प्रकार के सामान में आता है, तो भाई फ्यूज तो एक सेफ्टी करता है अपने परिपथ की, तो वो कौन सा आ जाएगा, सुरक्षा का सामान। अगला क्वेश्चन है, ईसीसी का विस्तार रूप क्या है। जो ईसीसी होता है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये होते हैं अपने अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हेलोजन लैंप के श्रेणी क्रम में हेलोजन लैंप के लिए कौन से प्रकार का एमसीबी प्रयोग किया जाता है। जो हेलोजन होती है तो उसके लिए कौन से प्रकार का एमसीबी प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है अपना जी सीरीज का। अगला क्वेश्चन है, 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग करते हैं। यदि 300 वाट से अब वो लैंप होता है तो उसके लिए कौन से लैंप का प्रयोग करते हैं, तो गोलियत स्क्रू होल्डर का प्रयोग करते हैं, गोलियत पेच होल्डर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, AWG का विस्तार रूप क्या है। तो AWG है वो अपने अमेरिका में काम में लिया जाता है, अपने जो वायर होता है वायर की मोटाई मापने के लिए काम में लिया जाता है। अपने भारत में है वो SWG काम में लिया जाता है। SWG की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड वायर गेज, और AWG है वो है उसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन वायर गेज। क्या होती है, अमेरिकन वायर गेज। BIS प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है। जो BIS प्रतीक चिन्ह है उसका नाम क्या है, तो इसका प्रतीक चिन्ह का नाम है अपना इंटरमीडिएट स्विच। एक इसमें क्या होता है, 6 पॉइंट आते हैं। जो एक लैंप को 3 स्थानों से कंट्रोल करना होता है, तो किस स्विच का प्रयोग करते हैं अपन, इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करते हैं। आरेख का नाम क्या है। जो आरेख दे रखा है चित्र में, उस आरेख का नाम क्या है। ये वाला जो आरेख दे रखा है इसका नाम क्या होता है, तो ये होता है अपने वायरिंग का आरेख। कौन सा होता है, वायरिंग आरेख। आज की क्लास में इतना ही। हमने जो बेसिक वायरिंग होती है, बेसिक वायरिंग के बारे में जो नॉर्मल क्वेश्चन थे, लगभग 70 के समथिंग क्वेश्चन थे, वो आज हमने देखे हैं। और अब आगे की क्लास है, आगे क्लास में हम देखेंगे वायरिंग इंस्टॉलेशन और अर्थिंग के बारे में। तो वीडियो को, यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।